तब कहाँ गया था जब हमारे समाज के लोगों पर टट्टी उठवाई गई? तब सनातन कहाँ गया जब हमारे समाज के लोगों पर मरे जानवर उठवाए गए? तब सनातन कहाँ गया था जब हमारे समाज के लोगों पर गंदे कपड़े धुलवाए गए? तब सनातन कहाँ गया था? 5000 वर्षों तक हमारे समाज के लोगों ने गुलामी झेली है। चमार ने मरे जानवर उठाए हैं, पासी ने सुअर चराए, खेत बचाए हैं, वाल्मीकि ने शौचालय लेट्रिन उठाई है, धोबी ने कपड़े धुले हैं। मैं हूँ चलो मैं आरक्षण छोड़ दूंगा, लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने 5000 तक दरिद्र काम किए हैं, क्या 5 साल कर पाएंगे? कह कि एक पुराना हो गया संविधान, नया संविधान बनना चाहिए। पुराना तो रामायण भी पुरानी हो गई, उसमें तो दलितों पिछड़ों को गालियां दी गई, उसे बदल देना चाहिए। इनको हाथ लगाएंगे तो इनको वहीं से भेजवा दिया जाएगा जहां से आए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय मैं हरदोई में मौजूद हूँ। ऐतिहासिक रूप से देखें तो ये शहर आज से कई हज़ार साल पहले इसका पुराना इतिहास रहा है। लोग उसको हिरण्यकश्यप से भी जोड़ते हैं। तो ऐसे में हरदोई में आज बहुजन समाज का एक बड़ा प्रोग्राम हुआ है और उस प्रोग्राम में संविधान बचाने की बात की गई, क्योंकि लगातार जो है संविधान पर हमले हो रहे हैं। जिस तरीके से उसमें परिवर्तन कई सारे, अब संविधान को बदलने की बात की जा रही है। लोग कह रहे हैं कि संविधान जो है पुराना हो चुका है। क्या कहेंगे सर? 2024 आने वाला। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित बहुजन समाज के सभी जनों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जब से आए हैं तब से केवल बवाल बना रहे हैं और उसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। संविधान में वो कमी बताएं, कौन सी कमी है? कोई एक कमी बताएं जो संविधान में 5000 वर्षों तक हमारे समाज के लोगों ने गुलामी झेली है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों में समाज बटा हुआ था, जिसमें सबसे गंदा काम शूद्र वर्णों ने किया है। चमार ने मरे जानवर उठाए हैं, पासी ने सुअर चराए, खेत बचाए हैं, वाल्मीकि ने शौचालय लेट्रिन उठाई है, धोबी ने कपड़े धुले हैं। मैं आरक्षण की बात कर रहा हूँ, संविधान की बात। संविधान में कमी कौन सी है? मैं कहता हूँ चलो मैं आरक्षण छोड़ दूंगा, लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने 5000 तक दरिद्र काम किए हैं, क्या 5 साल कर पाएंगे? 5 साल कर दें, मैं आरक्षण छोड़ दूंगा। रही बात संविधान की, संविधान अब कभी नहीं बदल पाएगा। इनको चुनौती देते हैं, संविधान को हाथ नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि अब 85% समाज जागरूक हो गया है। संविधान में हमें समानता मिलती है, संविधान में हमें स्वतंत्रता मिली है, संविधान ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया है, संविधान ने हमें शोषण के विरुद्ध बोलने का अधिकार दिया है। अगर इस संविधान में कोई कमी है तो वो बताते क्यों नहीं? कौन सी कमी है? कौन सी चीज़? एक तरफ तो आप हिंदुत्व का ढिंढोरा पीटते हैं, दूसरी तरफ उसी समाज के लोगों को आप जब हमें किसी वर्ग विशेष से, अब वो तो कह रहे हैं कि एक पुराना हो गया संविधान, नया संविधान बनना चाहिए। पुराना तो रामायण भी पुरानी हो गई, उसमें तो दलितों पिछड़ों को गालियां दी गई, उसे बदल देना चाहिए। क्यों नहीं बदल दें? उनके बाप पुराने हो गए, उनको उठा के बाहर फेंक दे, माँ बाप को उठा के फेंक दे। जो चीज़ बदलने को है उसका नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो नहीं बदलना है उसके लिए बार बार संविधान बदलने की बात छोड़ जाइए। वो तो खाली कहे हैं, संविधान को अगर बदलने की हाथ लगाए तो इसमें जो होगा ताजा नहीं लगाया होगा। ऐसी है सब है। अरे इनको संविधान को हाथ लगाएंगे तो इनको वहीं से भेजवा दिया जाएगा जहां से आए हैं, क्योंकि हमारा समाज अब जागरूक हो गया है, दलित पिछड़ा एक हो गया है। संविधान जब तक है तब तक हम स्वतंत्र हैं, और जब संविधान खत्म हो जाएगा गुलामी शुरू हो जाएगी। समाज के लोग ये तो कहते हैं जाति के आधार पर काम हो, लेकिन तो जब संविधान खत्म हो जाएगा, चमार क्या फिर से जानवर उठाएगा, पासी क्या फिर से सुगर चराएगा, धोबी क्या फिर कपड़े धुलेगा? तो इसलिए संविधान, वो कहते हैं जाति के आधार पर काम करो। आज हमारे संविधान में गरीब आदमी को भी चपरासी से लेकर के प्रधानमंत्री बनने का अधिकार दिया है। आज हमारे संविधान ने गरीब हर मतलब वाल्मीकि से लेकर के ब्राह्मण तक के समस्त लोगों को ये अधिकार दिया है कि तुम पंची से लेकर के प्रधानमंत्री तक बन सकते हो। क्यों नहीं? क्यों? किस वजह से? कमी बताएं, वो संविधान में कमी क्या है? मैं मानता हूँ तुम्हारा आरक्षण बोल रहे हैं अंग्रेजों के समय के कानून है इसमें बहुत सारे। अंग्रेजों के समय के तो इसरो पर इंडिया लिखा है, उसको वापस बुला ले। अंग्रेजों के समय की रेल है, उसका क्या नाम है, उसको बदल देना चाहिए। अंग्रेजों के समय के पुल बने हुए खसा देना चाहिए। अंग्रेजों ने तो बहुत कुछ यहाँ बनाया है, तो अंग्रेजी की बात कर रहे हैं। वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं और हमारे बच्चों को धार्मिक उसका क्या नाम अंधविश्वास में ढकेल करके हमको मजदूर बनाते हैं। उनकी यही मंशा है। इस वजह से ये तो केवल तो इतने सारे नेता हैं, आपके सांसद हैं, तमाम 131 दलित सांसद हैं, उसके बाद भी संविधान पे लगा था। आपको पता है कि संविधान के बारे में एक शब्द कहना भी देशद्रोह है?
उसने मैं 18 तारीख को फिर यहाँ एक प्रोग्राम होगा जिसमें हजारों हजार की भीड़ होगी, हमारी माताएं बहनें महिलाएं होंगी, और विवेक देवराय को जब से पद से जब तक हटा नहीं दिया जाएगा, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, पूरे देश में आंदोलन छिड़ेगा। अभी 5 नवंबर को दिल्ली में होने जा रहा है, कलकत्ता में होगा, मुंबई में होगा, मद्रास में होगा, गाँव से लेकर के शहर तक आंदोलन छिड़ेगा। और विवेक देवराय को गिरफ्तार जब तक नहीं किया जाएगा, हमारा समाज चुप बैठने। चारों तरफ सनातन का शोर है, क्या 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 होगा? अरे कुछ नहीं भैया, गुमराह करने का कोई सनातन नहीं, कुछ भी नहीं। जब सनातन तब कहाँ गया था? जब हमारे समाज के लोगों पर टट्टी उठवाई गई, तब सनातन कहाँ गया? जब हमारे समाज के लोगों पर मरे जानवर उठवाए गए, तब सनातन कहाँ गया था? जब हमारे समाज के लोगों पर गंदे कपड़े धुलवाए गए, तब सनातन कहाँ गया था? सनातन कुछ नहीं, ये सब केवल प्रोपोगंडा है। यहाँ हम लोग भारतीय हैं और भारत संविधान से चलेगा। विदेशी मेहमानों को सोने चांदी की थाली में खाना खिलाया गया है मोदी जी के। देखिए, अब ऐसा है कि कुछ लोगों को उन्होंने चुन लिया, 4-5 उद्योगपति, 15-20 ऐसे हैं जिनको लखपति से अरबपति बना दिया गया है। और हमारे से जो समाज के गांव के लोग, आपने देखा पहले गरीब आदमी झोपड़ी में रहता था, तब बेचारा नहीं सो पाया। आज उन्होंने जब उन्हें मकान बना लिए तो उन्होंने इसी व्यवस्था कर दी कि सब जानवर छोड़वा दिए। अब हम घर में नहीं सो पा रहे हैं। आज हमारे समाज के बच्चे इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो खेत बचाएं कि पढ़ने जाएं, अगर पढ़ने जाएं तो खेत खा जाएंगे, इसीलिए जानवर छुड़वाए गए ताकि दलित पिछड़ों के बच्चे पढ़ न पाएं। जब हम पढ़ संसद से आवाज आना बंद हो तो 31 सांसद खामोश है, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ऐसे सांसदों के लिए सतबुद्धि की कामना करता हूं। अगर उनको सतबुद्धि नहीं आई, अरे जिस दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा, जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा, वो से तुम संसद बनने की बात छोड़ जाइए, प्रधानी का चुनाव लड़ करके दिखा दे, मैं उनसे उनकी गुलामी करूंगा। कहाँ से लड़ेंगे? और रही आरक्षण की बात, आरक्षण का जैसे रेलगाड़ी कब चलेगी? जब पटरियाँ होंगी, जब पटरी होगी तभी रेलगाड़ी चलेगी। जब रेलगाड़ी पटरी नहीं हो तो आरक्षण का आधार क्या है? जाति। अगर जातियां खत्म कर दी जाएं तो, अगर भैया हमारे समाज में जाति नहीं है, जैसे मतलब आरक्षण मिलता है एससी वालों को, ओबीसी वालों को, सामान्य कोई भी मिलता है, जाति नहीं होगी तो आरक्षण किस आधार पर दिया जाए? तो जाति खत्म होनी चाहिए कि आरक्षण? जब जाति खत्म हो जाए, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाए, एससी एसटी एक्ट खत्म हो जाएगा। जब जातियाँ नहीं होंगी तो आरक्षण का आधार केवल जातियाँ हैं, और जातियाँ खत्म हो जाए, आरक्षण खत्म हो जाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि जो गंदे काम हमारे पूर्वजों ने 5000 साल किए हैं, वो 5 साल कर दे। मैं डंके की चोट पर समाज से दरख्वास्त करूँगा कि आरक्षण को लात मार दो। लेकिन हमारा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्वेश जनसेवा है। देखिए, सर्वेश जी थे हरदोई से। विचार देखिए, ये वही हैं जिन्होंने अम्बेडकर को पढ़ा है, जिन्होंने पेरियार को पढ़ा है, इन्होंने लल्ले सिंह यादव को पढ़ा है, तमाम वो बहुजन नेता जिन्होंने लगातार अपने किताबों के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से बहुजन समाज को जागृत किया, और आज वो दहाड़ रहा है और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। और 2024 भी आने वाला है, जवाब जरूर मिलेगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।